अच्छा ये सोच के बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप अपना सच्चा फ्रेंड या दोस्त मानते हो, 1, 2 या फिर 0। तो ऐसे में आपके कम फ्रेंड्स होने के 2 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोस्त बनाना चाहते हो लेकिन आपसे दोस्त बनते नहीं क्योंकि आप उतने लाइकेबल नहीं हो, या फिर आपकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि आप बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो, यानी आप चाहो तो दोस्त बना सकते हो लेकिन ज्यादा लोगों से मेल जोल करना, दोस्त बनाना आपकी अंदर से नेचुरली आता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन हो, या फिर पॉसिबली एक जीनियस। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक साइकोलॉजिस्ट सतोशी कानाजावा ने 15,000 लोगों के हैप्पीनेस लेवल को उनके आईक्यू के साथ मेजर करा। रिजल्ट में देखा गया कि एवरेज आईक्यू वाले लोग ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करते थे जब वो अपने फ्रेंड के साथ टाइम बिताते थे। वही हाई आईक्यू वाले लोग तब सबसे ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करते थे जब वो अकेले रहते थे। ज्यादा लोगों के बीच उनको ज्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। यही वजह है कि निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट और अब्दुल कलाम जैसे ब्रिलियंट माइंड के ज्यादा दोस्त नहीं थे। इसलिए चैपलिन रोनी मिलेंसर का कहना था, शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं आपके दोस्तों को देख के बताऊंगा कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। आप जितना हाईली इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों से मिलोगे आपको यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, चाहे फिर आज के टाइम में एलन मस्क जैसे स्मार्ट लोग क्यों न हो। पर ऐसा क्यों है? सबसे पहला रीजन नंबर 1, दे कैन स्पॉट फेक फ्रेंड्स एंड कट देम ऑफ। हाईली इंटेलिजेंट लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत आसानी से ये पता लगाते हैं कि कौन उनका असली दोस्त है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए उनके साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं। और रियलिटी ये है कि हर इंसान के पूरे लाइफ टाइम में ही ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ असल में मीनिंगफुल रिलेशन बिल्ड करा जा सकता है। बाकी सब कुछ फेक या टेम्परेरी रिलेशंस होते हैं। स्मार्ट लोगों के हाई सेंस ऑफ इंट्यूशन और स्मार्टनेस की वजह से वो पहले ही फेक और टेम्परेरी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने लाइफ से निकाल देते हैं या उनसे ज्यादा मेल जोल नहीं बनाते। वो क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड से ज्यादा क्वालिटी ऑफ फ्रेंड पे फोकस करते हैं। इसलिए स्मार्ट लोगों की जिंदगी में कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिन्हें वो अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। बाकी वो सभी लोग जो उनके लाइफ में कोई मीनिंग ऐड नहीं करता, वो उनके साथ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ लाइक माइंडसेट। जिम रॉबिन ने एक बार कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। लोगों की दोस्ती की शुरुआत ही किसी कॉमन इंटरेस्ट, थॉट्स या एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। इसलिए स्कूल के अलग दोस्त होते हैं, घर के अलग, गेम खेलने वाले अलग और साथ घूमने वाले अलग। दोस्ती उन लोगों के बीच होता है जिनका लाइक माइंडसेट होता है। हाई आईक्यू वाले लोगों के माइंडसेट अपने आसपास के लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। एवरेज लोग जो बात करते हैं, जिन टॉपिक्स में वो बिजी रहते हैं, स्मार्ट लोग उन चीजों के साथ रिलेट नहीं कर पाते। उनके हर एक चीज के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और सोचने का नजरिया होता है। उनका इंटरेस्ट भी ऐसे चीजों में होता है जो बाकी लोगों के समझ से बाहर होता है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने बराबर या अपने ऊपर के इंटेलेक्ट वाले लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। एवरेज सोचने वालों के साथ उनका सोच नहीं मिलता। इसी वजह से इंटेलिजेंट लोग अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही कम दोस्त बना पाते हैं। रीजन नंबर 3, दे डोंट हैव फोमो। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों को बाकी लोगों को देख के फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता। सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, उनके दोस्त कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, स्मार्ट लोग इन मटेरियलिस्टिक चीजों को कैच अप करने की कोशिश नहीं करता। स्मार्ट लोग अपने साथ इतने ज्यादा कंटेंट और सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि उनको बाकी लोगों को देख के कुछ अचीव करने की उम्मीद नहीं होती। एक तरह से कहा जा सकता है कि स्मार्ट लोग अपने गोल्स और ड्रीम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। वो बस सिर्फ अपने थॉट्स और आइडियाज के सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। रीजन नंबर 4, नेचुरली ऑब्जर्वेंट। अगर आपको किसी ग्रुप में सबसे स्मार्ट पर्सन को ढूंढना है तो उसे मत देखो जो सबसे ज्यादा बोलता है, उसी को नोटिस करो जो चुपचाप बैठ के सबके बातें सुनता है। हाईली इंटेलिजेंट लोग नेचुरली बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो अपने सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करने से ज्यादा उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी को ये पसंद नहीं आता कि कोई उसको ऑब्जर्व करे। इससे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें जज कर रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। स्मार्ट लोगों में नॉलेज पाने की नेचुरल चाह होती है। इसी वजह से वो लोगों से स्मार्ट टॉक करने में, अपने आइडियाज कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल करते हैं। उनके पास कहने को ऐसे बातें नहीं होते जिनमें बाकी लोगों का इंटरेस्ट हो, इसलिए वो बोलते कम और सुनते ज्यादा है।
रीजन नंबर 5, they don't like drama। स्मार्ट लोगों को आप कभी भी मीनिंगलेस डिबेट, बहस या ड्रामा क्रिएट करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी इतनी बिजी होती है, उनका माइंड क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग में इतना ज्यादा बिजी होता है कि लोगों के साथ छोटे छोटे बातों पे डिबेट या बहस करना अपने साथ कई सारा मेंटल स्ट्रेस लेके आता है, जिससे स्मार्ट लोग बचते हैं। और आपकी लाइफ में लोग जितने कम होंगे उतना ही कम ड्रामा क्रिएट होगा। द नेशनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ एडोलेसेंट टू एडल्ट हेल्थ ने 15,197 सब्जेक्ट को स्टडी करा और ये देखा गया कि जो लोग अपने लाइफ में ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड थे वो कम पॉपुलेशन वाले जगह रहते थे। उनका आईक्यू उन सभी लोगों के मुकाबले में ज्यादा था जो ज्यादा पॉपुलस सिटीज या टाउन में रहते थे। रीजन नंबर 6, अलोननेस। फेमस साइंस हिस्टोरियंस जीनियस और द इंफॉर्मेशन बुक का ऑथर जेम्स ग्लाइक, जिन्होंने दुनिया की कई ब्रिलियंट माइंड्स को स्टडी करा, उनकी बायोग्राफीज लिखी है। वो बताते हैं उन्होंने आइजैक न्यूटन और रिचर्ड फेमन दोनों को स्टडी करा। वो दोनों अपने अपने टाइम के बहुत बड़े बड़े जीनियस रह चुके हैं। दोनों के पास बहुत ब्रिलियंट माइंड थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। न्यूटन बहुत ज्यादा एंटी सोशलिस्ट था, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अकेला रहना पसंद करते थे। इनफैक्ट वो तो ये भी कहता है कि न्यूटन का कभी किसी वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं था। वही दूसरी तरफ रिचर्ड फेमन, जो लोगों के साथ मेल जोल करना पसंद करते थे, वो फनी थे, वुमेन के साथ बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक ऐसा चीज था जो इन दोनों में कॉमन था, जिसे वो कहते हैं अलोननेस। यहाँ ध्यान देना, वो लोनली या लोनलीनेस को नहीं कह रहा है। लोनली इंसान तब फील करता है जब वो लोगों से कनेक्ट करना तो चाहता है, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से कर नहीं पाते। अलोनलीनेस में इंसान खुद को मेंटली लोगों से खुद की मर्जी से अलग करता है। नंबर 7, परसीव इंटिमिडेशन बाय अदर। स्मार्ट लोगों के बीच बाकी लोग इंटिमिडेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनका हाई इंटेलेक्ट, कॉन्फिडेंस और ह्यूमर काफी अलग तरह से शाइन करता है। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, और आप इस पावर को स्मार्ट लोगों में फील करेंगे, जो उनके आसपास के लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा देता है। क्लास के उस बच्चे से सब इंटिमिडेटेड फील करते हैं जो टीचर के हर एक सवाल का सही जवाब देता है, और कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो उसे पढ़ा रहे टीचर को भी सोच में डाल देता है। जो लोग उनके इस कम्प्लेक्स आइडियाज और कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, वो अपने आप इससे अलग हो जाते हैं। रीजन नंबर 8, डिफिकल्टी इन बीइंग अंडरस्टूड। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों के टेक होना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट हाई इंटेलेक्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ज्यादातर टाइम इंटेलिजेंट लोगों को कोई समझ नहीं पाता। अगर वो किसी सोशल सिचुएशन में चले जाए तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो क्या बात करें, किस बारे में करें, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा होगा कि कोई उनकी बातों को समझ नहीं पाएगा या फिर उनकी बातें मिसलीडिंग लगेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टाइम का सबसे बड़े जीनियस थे, ये हम आज के टाइम में कहते हैं, पर उस टाइम जब आइंस्टाइन लोगों को अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताते थे, बाकी सभी साइंटिस्ट उनके बातों को समझ नहीं पाते और उनको पागल कह के चले जाते थे। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानते थे कि वो सही है और इस बात की उन्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। रीजन नंबर 9, नो नीड टू प्रूव द वर्ल्ड। स्मार्ट लोग कितने इंटेलिजेंट है ये बात उन्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। एक तरफ जहाँ लोग रिलेशन बॉन्ड बिल्ड करने के लिए अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अपने सारे अचीवमेंट को गिनवाते हैं, लोगों के सामने अपने एक लाइकेबल पर्सनैलिटी रखते हैं, स्मार्ट लोग जानते हैं कि वो बाकी लोगों से कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो इंडिपेंडेंट है और अपने लाइफ के हर एक छोटे छोटे चीजों के लिए ग्रेटफुल है, क्योंकि स्मार्ट लोग खुद बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और उनको दूसरों से वैलिडेशन फील करने की जरूरत नहीं होता। नंबर 10, फोकस ऑन पर्सनल गोल। एवरेज लोग सोसाइटी में इज्जत को चेस करते हैं। सोशल मीडिया के लाइक से उनको डोपामिन का हिट मिलता है। अगर कोई उनका तारीफ करे तो उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है, उनकी फौरी लायक दूसरों को वैलिडेट करने में निकल जाती है। वही स्मार्ट लोगों को ड्राइव करता है उनका एम्बिशन और पर्पस, और वो नेचुरली शॉर्ट टर्म प्लेजर से दूर रह पाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल को चेस कर पाते हैं। दुनिया को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, ना ही किसी तारीफ, एप्रिसिएशन या मेडल के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। इसे आप सेल्फिश भी कह सकते हो, बट अपने गोल के लिए सेल्फिश होना कोई खराब बात नहीं। इसी वजह से अपने गोल्स को चेस करते हुए वो अपने सोशल लाइफ और एक्टिविटीज को सेक्रीफाइस कर देते हैं और उनके पास सच में इतना टाइम नहीं होता कि वो फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।